गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जानेंगे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में, हाइपोमैग्नीशियमिया के बारे में। हाइपोमैग्नीशियमिया आपका क्या होता है और इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं और इसका कॉजेज क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं और डायग्नोसिस हम इसको कैसे करेंगे। देन हम देखेंगे मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द introductory paragraph. Magnesium is a crucial mineral involved over the 300 biochemical reaction in the body. मैग्नीशियम क्या होता है? आपका एक इसेंशियल मिनरल होता है, क्रूशियल आपका मिनरल होता है जो कि आपकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंक्लूडिंग मसल्स एंड नर्व फंक्शन, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, मैग्नीशियम इम्बैलेंस कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इशू। क्या क्या इसका फंक्शन होता है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? इंक्लूडिंग जैसे कि नर्व एंड मसल्स फंक्शन के लिए, ग्लूकोज कंट्रोल के लिए, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। मैग्नीशियम इम्बैलेंस कैन लीड टू हेल्थ इशू, है ना। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा? बॉडी में आपका मसल्स के लिए, नर्व इम्पल्स के लिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इवन कार्डियक की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, हेल्पफुल होता है। अब इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपोमैग्नीसिया का डेफिनेशन क्या होता है? हाइपोमैग्नीसिमिया, राइट। तो hypomagnesia refer to deficiency of magnesium in the body which can occur due to insufficient intake, impaired absorption or increased exertion of the magnesium। क्या होता है? हाइपोमैग्नीसिया रेफर टू द डेफिशिएंसी इन द बॉडी। इसमें क्या हो रहा है? आपका डेफिशिएंसी होना, आपके नॉर्मल रेंज से कम होना आपके मैग्नीशियम का, इट इज नोन एज द हाइपोमैग्नीशियमिया। इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? 1.5 से लेकर 3.5। कितना? 1.5 से लेकर 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इससे आपकी बॉडी के अंदर कम होना, हाइपो मीन्स कम होना, मैग्नीशिया मीन्स आपका मैग्नीशियम। तो इनसफिशिएंट किस रीजन से हो सकता है? इनसफिशिएंट इनटेक, आपने डाइटरी इनटेक कम किया आपका ओरली और आपने कम इनटेक लिया, उसकी वजह से हो सकता है। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, या आपका किडनी का आपका लार्ज इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आपने जो भी फूड लिया आपने उससे मैग्नीशियम लिया और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा कोई भी रीजन की वजह से। और इंक्रीज एक्सर्शन ऑफ द मैग्नीशियम, या आपकी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में मैग्नीशियम का एक्सर्शन हो गया हो, आपकी बॉडी से बाहर निकल रहा हो, राइट। तो ये इसके कॉजेस हो सकते हैं। देन कॉजेस ऑफ द हाइपोमैग्नीशियमिया। हाइपोमैग्नीसिया का क्या क्या कॉजेस हो सकता है? फर्स्ट आ जाएगा आपका इनएडुकेट डाइटरी इंटेक। है, आपने क्या किया? डाइट में ही उसका कम इंटेक किया, डाइट में आपने इंटेक कम लिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, एग्जांपल क्रॉन्स डिसीज, सीलियक डिसीज। अब क्या हो रहा है? आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर आपका एब्जॉर्ब करने में, उसको अब्सॉर्ब करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होना, इम्पेयरमेंट होना, कोई डिसऑर्डर होना। एग्जाम्पल के लिए क्रॉन्स डिसीज, ये इससे रिलेटेड डिसीज होती है। तो सीलियक डिसीज जिसमें आपका प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। फिर रीनल डिसऑर्डर, जैसे कि आपको कोई भी रीनल डिसऑर्डर है, क्रॉनिक और एक्यूट रीनल डिसऑर्डर है, कॉजिंग एक्सेसिव मैग्नीशियम लॉस, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से आपके ब्लड के थ्रू, आपकी यूरिन के थ्रू क्या हो रहा है? एक्सेसिव मैग्नीशियम का लॉस होना। एग्जाम्पल रीनल ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन, डायूरेटिक यूसेस। एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? रीनल ट्यूब्यूलर डिसफंक्शन और डायूरेटिक यूसेस है, राइट। तो आपका जो रीनल का ट्यूब्यूलर होता है उसमें किसी प्रकार का डिसफंक्शन होना, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाना, फंक्शन नहीं कर पाना, इसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिन के थ्रू एक्सेसिव अमाउंट में मैग्नीशियम का बाहर निकलना, लॉस होना। देन डायूरेटिक यूजेस, अब ऐसी मेडिसिन जो कि आपकी यूरिन आउटपुट के वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, उसको बढ़ा देती है। तो ऐसी मेडिसिन हम यदि यूज कर रहे हैं, पेशेंट को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तब भी आपको हो सकता है, जैसे कि फ्रूसिमाइड लैसिक्स, राइट। लैसिक्स इंजेक्शन जो कि कॉमन है, आपने जनरली देखा होगा। तो ये इंजेक्शन को एक्सेसिव देने की वजह से आपका यूरिन स्टोरेज नहीं हो रहा और वो एक्सेसिव अमाउंट में एक्सीडेट आउट हो रहा है। एल्कोहलिज्म, आप एल्कोहल इंटेक करने की वजह से भी आपको, एल्कोहल की वजह से भी क्या होता है? एक्सेसिव आपका यूरिन का आउटपुट होता है और
तो इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। डायबिटिक मलाइटिस की वजह से भी हो सकता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिकेशन जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल, सर्टेन मेडिकेशन, सर्टेन एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक भी आती है जिसके रीजन की वजह से भी आपको ये कॉजेस इसका इन्वॉल्व हो सकता है, राइट। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, मीन्स आपको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन आपका आ जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मसल्स क्रैम्प एंड वीकनेस। अब हमने समझा कि इसका क्रूशियल रोल होता है मसल्स के लिए, नर्व इम्पल्स के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल के लिए और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। तो आपका इसका यदि इम्बैलेंस होगा, ये कम होगा, तो क्या होगा आपका मसल्स क्रैम्प एंड वीकनेस, मसल्स में आपके वीकनेस आना, मसल्स में आपके मरोड़ होना, ऐठन होना, ट्रिमर्स आपको झटके आना, चक्कर टाइप के आना, ट्रिमर होना, मतलब आपको कपकपी होना, ट्रिमर, राइट। फटिग होना, आपको थकान महसूस होना, जल्दी से थकान हो जाना, फटिग। इरेगुलर हार्ट बीट ना, इरेगुलर हार्ट बीट होना, अरिथमिया होना, नोसिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया, ये भी इसके अंदर आपको इंक्लूड हो सकता है। सीवियर केस में है तो आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, राइट, और फॉरगेटफुलनेस भी हो सकता है, और इनकेस सीवियर है तो आपको सीजर और कंफ्यूजन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, पर्सनालिटी चेंज एंड मेंटल कंफ्यूजन, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन भी आपको हो सकता है। देन वी आर टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अब हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो हमको करना होगा, क्या क्या चीजें हमको आउटलाइन करना होगा, राइट। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना है आपको, हिस्ट्री कलेक्शन करना है, देन सीरम मैग्नीशियम लेवल, सीरम मैग्नीशियम का आपका लेवल क्या आ रहा है उसको आपको लेबोरेटरी टेस्ट कराना है, पैथोलॉजी टेस्ट कराना है, और आपको चेक करना है यदि वो बिलो 1.5 है, 1.5 के नीचे है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, तो आपको आपको हाइपोमैग्नीसिमिया है। देन यूरिनरी मैग्नीशियम एक्सर्शन, यूरिन में आपका कितना एक्सर्शन हो रहा है वो आप यूरिन टेस्ट भी करा सकते हो। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आप ईसीजी करा सकते हो जिससे कि आप असेस कर सकते हो कार्डियक एबनॉर्मलिटी के बारे में, आपको कोई एनी अदर कार्डियक एबनॉर्मलिटीज वगैरह तो नहीं हुई है उसके बारे में भी आप ईसीजी में चेक कर सकते हो। असेसमेंट ऑफ सिम्टम एंड मेडिकल हिस्ट्री, एंड आप फिजिकल एग्जामिनेशन सिम्टम का असेसमेंट भी इवन कर सकते हो। आप आरएफटी टेस्ट करा सकते हो, रीनल फंक्शन टेस्ट करा सकते हो, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हो, और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट आप यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हो। एज पर पेशेंट की कंडीशन आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना है। देन वी आर टॉक अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट आप क्या करोगे, मेडिकल में आप कैसे मैनेज करोगे ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, ओरल इंट्रावीनस मैग्नीशियम सप्लीमेंट बेस्ड ऑन सीवियरिटी, पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग कितना पेशेंट की सीवियरिटी है आप यहाँ पर ओरल सप्लीमेंट ले सकते हो, इंट्रावीनस भी आप ले सकते हो, फ्रूट जूस वगैरह भी ले सकते हो। तो ओरल सप्लीमेंट जो मैग्नीशियम का टैबलेट आता है, इंजेक्शन आता है, वो आप मैग्नीशियम सल्फेट इंसर्ट कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कंडीशन कंट्रीब्यूटिंग टू मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, राइट। फिर जो अंडरलाइंग कंडीशन है किस रीजन की वजह से हो रहा है, रीनल की वजह से हो रहा है या कोई एनी अदर रीजन है ना, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। आपका जीआई ट्रैक का रीजन है, तो अंडरलाइंग कॉजेस को फाइंड आउट करके उस डिसीज को रूट से, जड़ से खत्म करना है ताकि बार बार वापस से ये ना हो। और दूसरा आपको क्या मैनेज करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मीन्स आपको कौन कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इस प्रॉब्लम की वजह से जो भी सिम्टम आ रहे हैं, जैसे आपको हो गया हेडेक हो गया ना, मसल्स क्रैम्प्स हो गया, वीकनेस हो गया, तो आप मस्कुलर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए आप मेडिसिन ले सकते हो, पेन हो रहा है तो पेन किलर ले सकते हो ना। तो ये मेडिसिन आप एक लूज मोशन डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो उसके लिए आप एंटीएमेटिक ले सकते हो। तो एक तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, दूसरा अंडरलाइंग जो रूट कॉज है उसको भी आपको ट्रीट करना है, उसको भी आपको फाइंड आउट करके ट्रीट करना है, राइट, एज पर कंडीशन। फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट, अभी यहाँ पर नर्स हो आप, तो आपका भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, आप कैसे मैनेज करोगे, आप क्या करोगे। तो फर्स्ट आप यहाँ पर क्या करो, असेसमेंट ऑफ द सिम्टम एंड मॉनिटरिंग वाइटल्स, आपको सिम्टम को असेसमेंट करना है, क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स है, पेशेंट को हिस्ट्री कलेक्ट करना है, पूछना है भाई आपको कब से हो रहा है, क्या आपको सिम्टम्स है, क्या नहीं है, होता है तो कैसे होता है, वो सब आपको एनालाइज करना है, उसके बेस पे आप ट्रीटमेंट प्लान करोगे, राइट। और आपको वाइटल्स मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गया, हार्ट रेट, ये सब आपको मॉनिटर करना है एज पर पेशेंट की कंडीशन, राइट। एजुकेटिंग पेशेंट ऑन डाइटरी सोर्स ऑफ मैग्नीशियम,
पेशेंट को आपको एजुकेट करना है ऑन डाइटरी सोर्स ऑफ मैग्नीशियम, कौन कौन से फल फ्रूट हो गए, जूस हो गए, ग्रेन्स हो गए, उसमें आपको मैग्नीशियम मिलता है। तो वो फ्रूट को, वो जूस को आप प्रेफर करोगे, उनको आप ओरली ले सकते हो। देन आपका और क्या रोल हो सकता है, एडमिनिस्टरिंग मैग्नीशियम सप्लीमेंट एज प्रिस्क्राइब। जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया मैग्नीशियम सप्लीमेंट, वो आपको एडमिनिस्टर करना है, पेशेंट को आपको देना है। मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम थेरेपी सच एज डायरिया ऑफ अरिथमिया, राइट। अब आप मैग्नीशियम थेरेपी दे रहे हो, ऐसा ना हो कि आप उसको नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा दे दो। अब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या क्या इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपको डायरिया हो गया और अरिथमिया, आपका कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होना। तो ये चीज़ भी आपको मॉनिटर करते रहना है। साथ ही साथ ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दो, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, राइट। कोलाबोरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, ऑनगोइंग असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट कंडीशन। आपको कोलैब करके लोगों के साथ आपको मैनेज करना है, पेशेंट की असेसमेंट करना है, ऑनगोइंग ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, और मैनेज करना है पेशेंट की कंडीशन को। पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना है। पेशेंट को कंफ्यूजन है, सीजर्स आ रहे हैं, तो आपको असिस्ट करना है। कहीं पेशेंट को चक्कर तो नहीं आ रहा, पेशेंट को कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए तो आपको असिस्ट करना है, आपको नीड करना है। रेलिंग वगैरह आपको ऑफ करके रखना है, राइट। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। आज हम इसको रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या समझा। तो फर्स्ट हमने देखा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में। मैग्नीशियम आपका क्या होता है, तो मैग्नीशियम यदि यहाँ पर बात की जाए, मैग्नीशियम क्या होता है, क्रूशियल मिनरल्स होता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसका रोल होता है 300 बायो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि आपका नर्व इम्पल्स हो गया, मसल्स का आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फंक्शन हो गया, ग्लूकोज का कंट्रोल हो गया, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन हो गया, आपका कार्डियक एक्टिविटी हो गई। ये सारी चीज़ों के लिए, वेरियस हेल्थ के लिए आपका इसका इम्पोर्टेंस होता है, आपका इसेंशियल होता है। अब हाइपोमैग्नीसीमिया में आपने देखा इनसफिशियंट होना आपकी बॉडी के अंदर, रिक्वायर जो अमाउंट है उससे आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का लेवल कम होना, राइट, उसको हम बोलते हैं हाइपोमैग्नीसीमिया। किस रीजन की वजह से आपको हो सकता है, जैसे आप इनटेक ही कम ले रहे हो, या आपको कोई जीआई ट्रैक का प्रॉब्लम हो जिससे आपका एब्जॉर्ब कम हो रहा हो, या आपको रीनल का कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा हो, मतलब यूरिन के थ्रू आपका मैग्नीशियम का ज़्यादा निकलना, राइट। एल्कोहलिज्म की वजह से आप लंबे समय से एल्कोहल इनटेक कर रहे हो ना, मेडिकेशन को सच एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन से, डायबिटीज़ की वजह से भी आपको हो सकता है। फिर हमने यहाँ पर बात की थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो आपको क्या क्या साइन सिम्टम हो गए, जैसे ट्रिमर हो गया, फटेक हो गया, मसल्स क्रैम्प हो गया, इरेगुलर हार्ट बीट हो गया, नोसिया वोमिटिंग हो गया, सीजर, ये सारे आपके सिम्टम्स आ जाएंगे। डायग्नोस्टिक में आप क्या सीरम लेवल चेक करोगे, यूरिन में आप मैग्नीशियम का लेवल चेक करोगे, सीरम मैग्नीशियम चेक करोगे, ईसीजी चेक करोगे, इलेक्ट्रोलाइट कराओगे, आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराओगे, रीनल फंक्शन टेस्ट भी आप कराओगे, है ना। मेडिकल मैनेजमेंट में आप आईवी थेरेपी दे सकते हैं, अंडरलाइंग कॉजेस को ट्रीट करके, फाइंड आउट करके आपको उसको ट्रीट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, और आपको करेक्शन और रिप्लेसमेंट करना है मैग्नीशियम का। आईवी दे सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इंट्रावीनस भी आप, इंट्रावीनस और ओरल भी आप दे सकते हो, और सप्लीमेंट दे सकते हो, राइट। तो चलिए, आज के लेक्चर में फिलहाल इतने, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, आज के लिए हमें अलविदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।